नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम अपने द 10 मिनट शो के पार्ट 6 में डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से आपको 2 से 3 सवाल मिल सकते हैं और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर रखे हैं। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मैंने अपने चैनल पे पोल करवाई थी तो उसमें आप लोगों ने बताया था, 71% लोगों ने लगभग बताया था कि अगला वीडियो हिस्ट्री का चाहिए। ऐसे ही हम अपने चैनल पर पोल पोस्ट के माध्यम से आप लोगों से पूछते रहेंगे कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी चंपाकरमन पिल्ले। तो इसका सही जवाब होगा चंपाकरमन पिल्ले। इन्होंने 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना की थी। इसमें अन्य नेता अगर देखा जाए तो लाला हरदयाल और तारकनाथ दास और ये एक और नाम था मोहम्मद बरकतुल्लाह। ये इसमें के अन्य प्रमुख नेता थे। तो इसका सही जवाब होगा चंपाकरमन पिल्ले। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 नवंबर 1858 में महारानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद। 1 नवंबर 1858 में जब रानी की उद्घोषणा हुई तो इस समय इलाहाबाद में शाही दरबार आयोजित किया गया था। इसका आयोजन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र ऑप्शन नंबर बी सूरत था। इसकी स्थापना कब की थी? 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1613 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी काशिम बाजार, सी सिंगूर और डी बर्दवान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी काशिम बाजार। 1651 में मुगलों द्वारा काशिम बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1664 में। 1664 में लुई 14वां था जो इसका वित्त मंत्री था, जीन बैप्टिस्ट। इसी के आग्रह पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कब हुई थी? 18 मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। जो मंगलोर की संधि ये कब हुई थी? तो मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। 11 मार्च 1784 में हुई थी। ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी है, महाराणा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर को। अमृतसर को रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था मैसूर के युद्ध में। मैसूर के युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस लड़ा था। ये युद्ध कब तक 1790 से 92 तक चला था, के बीच में चला था, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा खत्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग ने। कब की थी? 1867 ईस्वी में मुंबई में की थी। 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई उसके प्रवर्तक थे, उसके संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता ने गांधी जी का प्रिय गीत रचा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वीडी सावरकर, यानी वीर दामोदर सावरकर इसके लेखक थे, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कब? ये 1892 के आम चुनाव में फिंसवरी से, 1892 के आम चुनाव में फिंसवरी से चुने गए थे। फिंसवरी सेंट्रल से चुने गए थे। इनका कार्यकाल रहा था 1892 से 95 तक। 1892 से 95 तक। तो सही जवाब होगा दादा भाई नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद उन्होंने एक दूसरा अल बलाग की स्थापना कब की? अल बलाग की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी 1915 में। जब अल हिलाल पर 1912 में प्रतिबंध लग गया तो 1915 में उन्होंने अल बलाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास यानी CR दास, ऑप्शन नंबर बी, CR दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ऑप्शन बी, हरिजन, ऑप्शन सी, द होली फैमिली, ऑप्शन डी, हिंद स्वराज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, द होली फैमिली। ये गांधी जी की रचना नहीं, बाकी बाई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हरिजन और हिंद स्वराज ये तीनों महात्मा गांधी जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब होगा सूर्य सेन, यानी जिन्हें हम मास्टर दा के उपनाम से जानते हैं। मास्टर दा के उपनाम से जिन्हें हम जानते हैं, सूर्य सेन जी ने इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष किस वर्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। तो दोस्तों ये थे आज के हिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं या हम अपने चैनल पर पोस्ट के माध्यम से आप लोगों से पूछ लेते हैं कि अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आप लोग उसमें बता सकते हैं, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं।